आप सबका बहुत स्वागत है। दीपावली के त्योहार की रौनक शुरू हो चुकी है और इस पावन त्योहार पर हम आपको करवाएंगे देश के ऐसे मंदिरों के दर्शन जहां होता है चमत्कार, जहां मां लक्ष्मी अपने खजाने से बनाती हैं भक्तों को धनवान। ऐसा ही एक मंदिर है कानपुर में जहां मां लक्ष्मी बांटती हैं अपना खजाना। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। एक ऐसा मंदिर जहां बंटता है मां लक्ष्मी का खजाना। ऐसा मंदिर जहां का सिक्का बढ़ाता है घर में बरकत। मां लक्ष्मी का चमत्कारी सिक्का घर में लाता है खुशियां। मां लक्ष्मी के खजाने का सिक्का घर में नहीं होने देता धन की कमी। कानपुर के वैभव लक्ष्मी मंदिर में हर भक्त की मां भरती है झोली। इस मंदिर में जाने वाले भक्त पर बनी रहती है मां लक्ष्मी की कृपा। यहाँ मां का खजाना लेने दूर दूर से आते हैं भक्त। कहते हैं इस खजाने को तिजोरी या बक्से में रखने से परिवार पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। मां का एक सिक्का पाने के लिए आतुर रहते हैं भक्त। हजारों की तादाद में यहाँ मां लक्ष्मी का खजाना लेने आते हैं भक्त। एक से 2 किलोमीटर लंबी लाइन मंदिर के सामने लगती है। बेसब्री से हर भक्त करता है अपनी बारी का इंतजार। जिस भक्त को मिला मां लक्ष्मी के खजाने का सिक्का, चमक गई उसकी किस्मत। हर साल नवरात्रि पर बंटता है मां के खजाने का सिक्का। ये सिक्का जिसको मिला उसका भाग्य है चमका। जी हाँ, कानपुर के वैभव लक्ष्मी मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं जो भी यहाँ मां लक्ष्मी का चमत्कारी सिक्का पा लेता है उसके घर सुख और संपत्ति आती है। कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने खुद महसूस किया है कि मां लक्ष्मी के खजाने के सिक्के में कोई न कोई चमत्कार जरूर है। ये वो मंदिर है जहां मां लक्ष्मी का बढ़ता है खजाना। ये वो मंदिर है जहां मां के खजाने का एक सिक्का आपकी तकदीर चमका देगा। ये वो मंदिर है जहां प्रसाद के तौर पर मिलता है मां लक्ष्मी के खजाने का सिक्का। ये वो मंदिर है जहां मां लक्ष्मी की इच्छा से बंटना शुरू हुआ था उनका खजाना। जी हाँ, कानपुर के वैभव लक्ष्मी मंदिर की बड़ी मान्यता है। कहते हैं जो भी यहाँ मां लक्ष्मी का चमत्कारी सिक्का पा लेता है उसके घर सुख और संपत्ति आती है। मां लक्ष्मी का चमत्कारी सिक्का घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करता है और ये यहाँ आने वाले भक्तों का दावा है। बहुत कुछ मिलता है यहाँ का। माता के मंदिर की महिमा बहुत अपरंपार है। और उसको अपने घर में खजाने में रखते हैं। कुछ क्या होता है, लक्ष्मी बढ़ती है। खजाना अब बढ़ता है, हम लेने आती है। इससे मान लो हम लोग को बहुत फायदा माता देती है। हम बहुत दिनों से आ रहे हैं। नवरात्र के शुभ अवसर पर इस मंदिर में बांटा जाता है मां लक्ष्मी का खजाना। खजाना बंटने का वक्त सुबह 9 बजे से शुरू होता है, लेकिन सिक्का पाने की चाहत में भक्त सुबह से ही लाइन में लगकर खजाने को पाने के लिए आतुर रहते हैं।
प्रातः सुबह 4 बजे से इस मंदिर में लाइन लग जाती है। 8 बजे से खजाना बंटना शुरू हो जाता है और शाम को 5 बजे तक बंटता रहता है। जो माता में ये चढ़ावा चढ़ता है उसको खजाने के रूप में भक्तों में हम लोग वितरण कर देते हैं। कई बार तो लाइन 1 किलोमीटर से भी लंबी हो जाती है। पिछले 15 सालों से यहाँ माँ लक्ष्मी का खजाना बांटा जा रहा है। दीपावली के मौके पर हर साल करीब 2.5 लाख श्रद्धालु खजाना लेने आते हैं। माँ लक्ष्मी के खजाने को बांटने की तैयारी भी बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। इस खजाने को लेकर आस्था का आलम यह है कि जिसे खजाना नहीं मिलता वो मन महसूस कर रह जाता है। जिसने भी इस खजाने के सिक्के को हासिल किया उसके घर की सारी विपत्तियां दूर होने का दावा हुआ है। कई श्रद्धालुओं के मन में इस मंदिर के लिए इतनी आस्था है कि वो यहाँ बार बार आते हैं। माँ लक्ष्मी के खजाने से मिले सिक्के को अलमारी की सेफ में रखने से कई लोगों की गरीबी को दूर होने का दावा किया गया है। आपको बता दें, इस मंदिर में खजाना बांटने की प्रथा भी माँ लक्ष्मी ने शुरू करवाई। मान्यता है कि इस मंदिर की देखभाल करने वाले परिवार की एक महिला के सपने में माँ लक्ष्मी आई और कहा कि चढ़ावे में जो सिक्के चढ़े हैं उसे लाल कपड़े में लपेटकर लोगों को प्रसाद के तौर पर दिया जाए। तभी से ये परंपरा चल रही है। नवरात्रि ही नहीं, करवा चौथ या फिर हरतालिका तीज पर भी हर साल माँ सुहागिनों को देती है आशीर्वाद। हरतालिका तीज पर यहाँ सुहागिन महिलाओं को सुहाग सामग्री बांटी जाती है। ऐसी मान्यता है कि खुद माँ लक्ष्मी सुहागिनों के सुहाग की करती है रक्षा। करीब 125 साल पुराना है ये मंदिर। इस मंदिर को साल 1889 में बनाया गया था। सालों से इस मंदिर की बहुत मान्यता है। इस मंदिर की देखरेख करने वाले परिवार की एक महिला को माँ लक्ष्मी सपने में दिखाई दी थी और मंदिर में अपनी मूर्ति स्थापित करने को कहा था। सन 2000 में माता वैभव लक्ष्मी ने शंकर जी राधा कृष्ण के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध था, मगर हमने हमारी पत्नी मतलब पूजा करने लगी तो उसी समय एक वृद्ध महिला आई। उसने कहा कि ये माता वैभव लक्ष्मी का व्रत किया करो। तो जब से वो व्रत करने लगी उसी में 2-3 व्रत रही होंगी, उसके बाद वो कन्या के रूप में वो दर्शन देने लगी। तो हम लोगों ने सोचा कि जब इतने भगवान हैं यहाँ पे तो ला एक छोटी सी मूर्ति ला के इनकी पूजन करें। हमको भी नहीं यकीन हो रहा है कि ये मंदिर के नाम से वैभव लक्ष्मी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। जब से इस मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की गई है, इस मंदिर की महत्ता और बढ़ गई। दूर दूर से भक्त यहाँ माँ लक्ष्मी के खजाने का सिक्का लेने आते हैं। वैभव लक्ष्मी मंदिर का महत्व ये है कि साल में जो 2 नवरात्र पड़ते हैं यहाँ माता का प्रसाद स्वरूप खजाना वितरण किया जाता है। वो खजाने को लेने के लिए उत्तर प्रदेश उसके बाहर के जनपद के लोग यहाँ लेने आते हैं। उस खजाने को ले जाके अपने बक्से व तिजोरी में रखते हैं। उससे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी है। इसको देखते देखते आज यहाँ लाखों की संख्या में पब्लिक आने लगी है। दीपावली के मौके पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। हर भक्त की चाहत होती है कि उसे माँ का चमत्कारी सिक्का हासिल हो जाए और माँ लक्ष्मी उसके हर कष्ट को दूर कर दें। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर में। इस मंदिर की खासियत है यहाँ की सजावट। यहाँ भी माँ लक्ष्मी के खजाने से भक्तों को बांटा जाता है नोट। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में चढ़े नोट घर में रखने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है। नोटों से होती है इस मंदिर की सजावट। धनतेरस से दीपावली तक ये मंदिर करोड़ों रुपए के नोटों से सजा रहता है। इस साल संभावना है कि करीब 100 करोड़ रुपए से इस मंदिर की हो सकती है सजावट। पिछले साल करीब 80 करोड़ रुपए के नोटों और गहनों से सजाया गया था। दिवाली आते ही रतलाम के माणक चौक स्थित प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर को नोटों और जेवरों से सजाया जाने लगा है। धनतेरस के दिन इस मंदिर में भक्त मां लक्ष्मी को धन दौलत का चढ़ावा चढ़ाते हैं। लक्ष्मी जी का महत्व है। लक्ष्मी जी धन की देवी है और खासकर दीपावली पर इनका बड़ा महत्व रहता है। और यहाँ जनता का ऐसा
शुरू से चला आ रहा है। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ मेरे परिवार की, और पहले कम था, अब धीरे धीरे आस्था बढ़ती जा रही है, जनता का विश्वास बढ़ते जा रहा है, जनता अपना धन रखती है, वापस ले जाती है, उनके घर में बरकत रहती है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में चढ़े नोट घर में रखने से धन संपत्ति की होती है वृद्धि। इस दौरान हजारों भक्त मंदिर के अद्भुत सौंदर्य के दर्शन को पहुंचते हैं और मां के मंदिर में चढ़ाते हैं धन दौलत का चढ़ावा। और यहाँ पे मतलब नोट की गड्डी जो रखते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि रहती है, घर में अमन चैन है। किस तरह की मान्यता है यहाँ पर? मान्यता क्या मतलब बस लक्ष्मी जी के चरणों में, मतलब जो लक्ष्मी वापस अपने घर में आती है, बरकती रहती है। धनतेरस पर सजावट के लिए नोट पहले से ही देने पड़ते हैं ताकि नोटों को इकट्ठा कर सजावट की प्रक्रिया शुरू की जा सके। मंदिर धनतेरस से दीपावली तक इस दौलत से सजा रहता है। धनतेरस से दीपावली तक ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। इस दौरान मंदिर की सुरक्षा के लिए खास तौर से सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे मंदिर परिसर में लगाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी के दरबार में नोट रखने से साल भर घर में समृद्धि रहती है। इन नोटों की बाकायदा मंदिर में नंबर सहित एंट्री होती है। इस मंदिर में करोड़ों तक के धन की पूजा होती है, जो कि सिर्फ रतलाम महालक्ष्मी मंदिर में ही दिखता है। प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है, यहाँ पे गार्ड लगती है, कैमरे लगते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगते हैं, पूरी सुरक्षा रहती है। थाना पास में है, मेन बाजार में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की। नोटों को दीपावली के बाद उन व्यक्तियों को लौटा दिया जाता है जिन्होंने मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया था। मान्यता है कि भक्त मां लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाया हुआ नोट घर में रखने से संपत्ति में इजाफा होता है। को मतलब अपने जैसा ये रखते गड्डी वगैरह, तो अपनी दुकान में बरकत वगैरह ये रहती है, धन की बढ़ोतरी होती है, हमें सुख मतलब काम मतलब वो धन की बढ़ोतरी होती है, सब सुख और शांति प्राप्त होती है। दीपावली से धनतेरस तक इस मंदिर में महोत्सव रहता है। मंदिर को बड़ी खूबसूरती से सजाया जाता है। दिवाली के 10 दिन पहले ही इस मंदिर की सजावट शुरू हो जाती है। नोटों से ही नहीं, आर्टिफिशियल फूलों से भी इस मंदिर को सजाया जाता है। मां लक्ष्मी की इस दौरान विशेष साज सज्जा की जाती है। महालक्ष्मी मंदिर में धनतेरस पर महिलाओं को कुबेर पोटली मिलती है। मान्यता है कि इसे घर की तिजोरी में रखने से बरकत आती है। इस साल ब्रह्म मुहूर्त से इसका वितरण शुरू होगा, जो रात तक जारी रहेगा। पोटली का वितरण सिर्फ महिलाओं को ही किया जाएगा। कोई भी महिला इस दिन मंदिर पहुंचकर धन की पोटली प्राप्त कर सकती है। मध्य प्रदेश में महालक्ष्मी मंदिर लोगों की अटूट आस्था का केंद्र बन चुका है। इस मंदिर में धन दौलत की चाह में हजारों भक्त यहाँ पहुँचते हैं और मां लक्ष्मी उन पर धन दौलत की कृपा बरसाती है।